ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। आज हम पत्रांक 50 के माध्यम से श्रीमद् जी के विचार और उसके द्वारा जो भी हमारे जीवन में उतर सके उतना उतारने का प्रयास करेंगे। वह वाणिया से लिखा हुआ महावधि सातम शुक्रवार संवत 1945। ओम सत्पुरुषों को नमस्कार। सुज्ञ, आप मेरे वैराग्य संबंधी आत्मवर्तन के बारे में पूछते हैं। इस प्रश्न का उत्तर किन शब्दों में लिखूं और उसके लिए आपको क्या प्रमाण दे सकूंगा? तो भी संक्षेप में यह कि ज्ञानी के माने हुए यानी तत्व को मान्य करे कि उदय में आए हुए प्राचीन कर्मों को भोग लेना और नूतन कर्म न बनने पाए, इसी में अपना आत्महित है। इस श्रेणी में वर्तन करने की मेरी प्रपूर्ण आकांक्षा है, परंतु वह ज्ञानी गम्य है, इसलिए अभी उसका एक अंश भी बाह्य प्रवृत्ति नहीं हो सकती। जिन्होंने भी प्रश्न किया है वैराग्य के संबंधी, ज्ञान के संबंधी भी पूछा होगा, जैसे जनरली बहुत जने पूछते हैं कि आपको ज्ञान हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ? तो सीधी सी बात है, सद्गुरु के माध्यम से और सत्य शास्त्र के माध्यम से, जैसे श्रीमद् जी ने कहा है, हमें स्वयं का निर्णय करना है और अपने आप को ज्ञानी मानकर बैठ नहीं जाना है। इस ज्ञान मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते हुए जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक निश्चय से अपने आप को व्यवहार की अपेक्षा से अज्ञानी ही मानते रहना है। निश्चय से तो ज्ञान स्वरूप, केवल ज्ञान स्वरूप हो, लेकिन पर्याय में मलिनता रही हुई है, तो उस मलिनता को निकालने का ही तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मलिनता किसे कहा कि जो पर्याय, जो उपयोग जितनी देर परद्रव्य या परभावों की तरफ है, उस पर्याय को मलिन पर्याय कहने में आया है। ऐसे अशुद्ध पर्याय से हटकर उसी पर्याय को द्रव्य की ओर मोड़कर उसे शुद्ध करने का पुरुषार्थ करना, यही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। अब वैराग्य संबंधी भी, जिसे हम अनासक्त भाव कहते हैं, कि भीतर से पर द्रव्यों के प्रति जो आसक्ति है, पर द्रव्य में सब कुछ आ गया, देश, समाज, कुटुंब, परिवार और सबसे बड़ा ये हमारा शरीर, ये सारे जो पुद्गल जड़ द्रव्य हैं और इन जड़ द्रव्यों के जो परिणमन हैं, इनके प्रति आसक्ति कितनी है? ऐसा जैसा कहा कि किसी के बगैर न चले, इसका नाम आसक्ति है। किसी की भी हो, चाहे किसी पदार्थ की हो, किसी वस्तु की हो, किसी व्यक्ति विशेष की हो, या किसी स्थान विशेष की हो, या किसी महापुरुष विशेष की भी क्यों न हो, इसके बगैर न चले, ये नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बगैर न चले, अपनी आत्मा के बगैर न चले, इसका नाम है सम्यक दर्शन। व्यवहार से, नियम से सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र का विनय होता है, जिनके द्वारा हमें मिला है उनके प्रति बहुमान आदि होता है। लेकिन जिस निश्चय की हम सम्यक दर्शन की यानी आत्मानुभूति की बात कर रहे हैं, उसमें इन बाह्य किसी भी पदार्थों में अटकने जैसा
नहीं है। अपनी अपनी योग्यता से हर एक को पर की श्रेणी में रखने का हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखूं? शब्दों में तो लिखा नहीं जा सकता, शब्दों में तो इतना ही बताया जा सकता है। अब हर एक को अपने भीतर में चेकिंग करना है कि मैं कहाँ कहाँ से कितना कितना हट गया हूँ, और उसके लिए कोई प्रमाण भी नहीं दे सकते। या तो कोई केवल ज्ञानी हो या कोई मनपर्य ज्ञानी हो, जो आज के तारीख में असंभव सी ही बात है, क्योंकि मनपर्य ज्ञानी भी छठे गुण स्थानवर्ती भावलिंगी मुनि को ही होता है, ऐसा अपेक्षा से कहा जाता है। शास्त्रों का कथन है। बहुत जने कहते हैं कि ये फलाने फलाने मन की बात जान लेता है तो इसे मनपर्य ज्ञान हो गया, और कोई संप्रदाय वाले ऐसे भी कहते हैं कि मन में जो पर्याय हो रही है उन पर्यायों से भिन्न अपने आप को जो जान लेता है उसे मनपर्य ज्ञान है। अपनी अपने मत के अनुसार अपनी अपनी परिभाषाएं लोग करते हैं, लेकिन हमें इन कहीं में भी न अटकते हुए एकमात्र पुरुषार्थ अपने स्वयं से स्वयं में मैं कितना स्थिर हो रहा हूँ और नहीं हो रहा हूँ, तो इसका पुरुषार्थ करने के लिए मुझे क्या उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक की अपना अवस्था है, हर एक का अपना प्रारब्ध है। अपने अपने तरीके से हर जीव को करना पड़ेगा, एक दूसरे की देखा देखी करे बगैर, परंतु पुरुषार्थ तो ज़्यादा से ज़्यादा करना ही पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी के माने हुए तत्व को मान्य करे, जो उन्होंने ज्ञानी पुरुषों ने यानी परमात्मा के द्वारा जो शास्त्रों में और शास्त्रों के द्वारा महान आचार्यों ने और आचार्यों के द्वारा जो ज्ञानी पुरुषों ने जो मार्ग प्ररूपित किया है, ऐसे ज्ञानी पुरुषों की यहाँ बात बताने में आ रही है कि उदय में आए हुए प्राचीन कर्मों को भोग लेना। बात को बराबर समझना है। हर सिर्फ व्यवहार से तो बहुत जने इस बात को प्रमाणित कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, लेकिन वहाँ निश्चय का लक्ष्य नहीं होता है। उदय में आए हुए प्राचीन कर्मों को भोगना और नूतन कर्म न बंधने पाए, इसमें अपना आत्महित मानना। तो किससे ये कैसे पॉसिबल होगा? तो इसकी विधि भी बहुत व्यवहार से और निश्चय से दोनों से समझना पड़ेगा कि उदय में जो कर्म आए हैं, क्या मैं उसे भोग सकता हूँ? पहली बात यहाँ बात बताइए, लेकिन गहराई से निश्चय के लक्ष्य से भी सोचना है। क्या मैं अपने बांधे हुए कर्मों का कर्ता और भोक्ता हूँ? तो व्यवहार की अपेक्षा से यस और निश्चय की अपेक्षा से नो। जब तक जीव का उपयोग परद्रव्यों और परभावों के प्रति है, जब तक अज्ञान और मिथ्यात्व दशा है, तब तक जीव कर्म का कर्ता और कर्म का भोक्ता है, क्योंकि जीव की ही दशा है। मुझे इस दशा को बदलना है, और जिसे इस दशा को बदलना है उसे कर्मों को ही अपना स्वरूप मानना छोड़ना पड़ेगा। इसका नाम है कर्मों को भोगना। चाहे पुण्य रूपी कर्म यानी अनुकूलता आ जाए, यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। वेद ज्ञान का नाम भोगना है कि अच्छे कर्म आए उसको भी भोग लेना, और पाप कर्म आए दुख आया तो भी उसको सहनता से भोग लेना, इसका नाम धर्म नहीं है। पुण्य का बंध है। धर्म जो मोक्ष की ओर ले जाए, जो कर्मों की संवर और निर्जरा कराए, उसका नाम धर्म है। तो इस अपेक्षा से चाहे अनुकूलता हो, चाहे पाप के उदय से प्रतिकूलता हो, कर्म ही पुद्गल का परिणमन है, मेरा स्वरूप ही नहीं है। और कर्म पुद्गल इस पुद्गल पर यानी शरीर पर ही इफेक्ट करता है, मन वचन काया पर ही इफेक्ट करता है। मुझ द्रव्य पे, मुझ आत्मा पर अंश मात्र भी इफेक्ट कर नहीं सकता। ये तीनों लोक में तीनों काल का नियम है।
और ये मान्यता जब तक नहीं आएगी तब तक वो इस कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि से छूट नहीं पाएगा। और जब तक इस कर्ता भोक्तापने से छूटेगा नहीं तो नए कर्म बांधना निरंतर चालू और चालू रहेगा। इसलिए कहा कि कर्मों को भोग लेना इस दृष्टि से भेद ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप में आने के दृष्टि से, क्योंकि जब वो अपने स्वरूप में आता है तब वो संवर करता है। इसलिए संवर की जो क्रिया है ये ज्ञप्ति क्रिया जो समेसार जी ने बताया है, जो जानन क्रिया कि निरंतर जानना 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 जो द्रव्य का से हो रहा है, और ये जो जानना निरंतर जो ज्ञान स्वभाव का हो रहा है, जिसकी दृष्टि जानने के काल में यानी परद्रव्य और परभावों को जानने के काल में स्वद्रव्य पर होती है, उसी का संवर बताया गया है। उसे ही नवीन कर्म नहीं बंधते। इस बात से वही बराबर समझना है कि नूतन कर्म न बंधन पाए, इसी में अपना आत्महित मानना है, आत्महित है। तो जब वो अपने स्वभाव की ओर आता है तो संवर करता है, नवीन कर्मों को बंधते हुए रोकता है, और जब अपने स्वरूप में स्थिर होता है, जिसे हम सम्यक चारित्र कहते हैं, ऐसे सम्यक चारित्र के लक्ष्य से वो कर्मों की निर्जरा करता है, कर्मों का क्षय करता है। ऊपर ऊपर से बात तो बहुत अच्छी लगती है। अब व्यवहाराभासी वाले क्रियाजड़ भी यही बात को क्या कहेंगे, हम तो कर्मों को स्वीकार करते हैं कि जो कर्म आए हैं मैंने कर्म मानने हैं और मुझे भोगने हैं, सहजता से शांत चित्त से भोग भी लेते हैं। है ऐसे बहुत जने संखारा लेके भी जो अपने समाधि मरण का उपाय व्यवहार की अपेक्षा से करते हैं। तो ये जो यहाँ बात बताई कि उदय में आए हुए प्राचीन कर्मों को भोग लेना मात्र भोगने का नाम धर्म नहीं है। तो व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टि से समझना है हर बात को। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ जो व्यवहाराभासी निश्चय का जिनको अभ्यास नहीं है वहां से हटके निश्चय के दृष्टि से कर्मों को अपना मानना, इस जड़ पुद्गल परिणमन को अपना मानना ही तो नवीन कर्म का बंध है। मैं कर्म का करता हूँ और मैं इन उदयागत कर्मों को भोगता हूँ, ये मिथ्यात्व और अज्ञान दशा है। कर्म मेरा स्वरूप ही नहीं है। अब वहां से जीव हट गया, अब उसने कर्म पाप पुण्य के कर्म है उसको भोगना छोड़ दिया। अब वो किसको भोग रहा है, वो अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का कर्ता बन रहा है, और अपने स्वभाव का जो भोक्ता बनता है वही वास्तविक कर्मों की संवर और निर्जरा कर पाता है। इसमें अपना आत्महित मानना और इस श्रेणी में वर्तन करने की मेरी पूर्ण आकांक्षा है। अब वहाँ श्रीमद जी कह रहे हैं हमें भी यही विचार करना है, क्योंकि हमें भी कर्मों से छूटना है और पर्याय में मोक्ष को पाना है, केवल ज्ञान को पाना है, सम्यक दर्शन को पाना है। जिसे पाना है इसे व्यवहार और निश्चय दोनों क्रियाओं को, दोनों के परिणमन को सही तरीके से समझकर अपनी योग्यता के अनुसार वर्तन करना है। जहाँ व्यवहार की कमजोरी है, अभी आत्मा की पूरी परिस्थिति हमें पता पड़ गई, लेकिन अभी मोह से छूटा नहीं जा रहा है, संसार से छूटा नहीं जा रहा है। अब उस जीव को पुरुषार्थ कहाँ करना है कि मैं संसार से कैसे छूट सकता हूँ, क्योंकि हर एक का प्रारब्ध अलग है, हर एक का उदय अलग है। किसी को कहाँ से विरोध मिलता है, किसी को कौन सा विरोध मिलता है। तो उन परिस्थितियों के अनुसार जिसकी जैसी योग्यता है उसके अनुसार उसको पुरुषार्थ करना है। अब जो संसार से छूट चुका है, जिसे कोई संसार की कुछ भी संसार से अब लेना देना न रहा, अब उसे संसार से छूटने की कोई बात ही नहीं है। अब उसको क्या करना है, एकमात्र मैं अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्थिर हो सकता हूँ, बस इसका विचार करना है। वो स्वाध्याय से हो, भक्ति से हो, सत्संग से हो, जिस भी मार्ग उसे योग्य लगे, पढ़ते सुनते समझकर बस अपनी आत्मा में कैसे स्थिर हों। अब इस देशना लब्धि से प्रायोग्य लब्धि की ओर उस जीव को बढ़ना है जो संसार से छूट चुका है। अब आगे बताते हैं, अंतर प्रवृत्ति चाहे जितनी निराग श्रेणी की ओर जाती हो, परंतु
बाह्य के अधीन अभी बहुत वर्तना पड़े यह दिखाई देता है। यही बता रहे हैं जो श्रीमद जी की दशा होगी या आगे वाले की जिसको पत्र लिखा है उसकी दशा होगी कि अंतर प्रवृत्ति, अब अंतर की तो बात समझ में आ गई कि मुझे ज्ञान स्वभाव को ही जानना है, आत्मानुभूति ही करनी है और अपनी आत्मा में स्थिर होना है। लेकिन अब जो बाह्य के अधीन जो वर्तन करना पड़ रहा है, जो बाहर दिखाई दे रहा है, लोगों को भी दिखाई दे रहा है और न भी दिखाई दे रहे, अपने को तो स्वयं को तो पता पड़ रहा है, क्योंकि हमें लोग क्या कह रहे हैं इससे बनिस्बत मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है, इस पर हमें जोर देना है। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति वर्तना जो जो दिखाई दे रही है उसमें हमें उसका सुधार करने का प्रयास करना है। बोलते चलते बैठते उठते और कुछ भी काम करते हुए लौकिक श्रेणी का अनुसरण करके चलना पड़े। अभी हमारी कमजोरी है कि बाहर लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, तो इसके अनुसार चलना जिसको पड़ रहा है। जैसे बहुत जने हमें उत्तर ये देते क्या करें, संसार में है करना पड़ता है, ऐसे उत्तर देने वाले इस मार्ग के अधिकारी नहीं बन पाते हैं। करना पड़े वो चीज अलग है और करना पड़ता है यह मान्यता को जड़ मूल से निकालना पड़ेगा। हाँ, कोई मजबूरी हो कि आपका परिवार आपके ऊपर डिपेंड हो, आपके बगैर उस परिवार में न चलता हो, आप एकमात्र कमाई के स्रोत हो और आपके ऊपर वो परिवार डिपेंड हो, तो आपको जरूर परिवार की ओर ध्यान देना है, इसका निषेध नहीं किया जाए। लेकिन आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी ब्याह हो गई है और यदि वो अच्छे खासे कमा रहे हैं, आपका एक घर है, श्रीमद जी ने हर बात को बहुत अच्छी तरह से हर जगह स्पष्ट किया है कि एक वक्त की भी तुझे रोटी मिल जाए और किसी के हाथ बस ऐसा हाथ न करना पड़े, तो तुझे धर्म की ओर प्रवृत्ति करने का पुरुषार्थ करना ही चाहिए। अब उसे बहुत सारा इकट्ठा करना है, तृष्णा बढ़ रही है तो उसके लिए किसी के पास और कोई उपाय नहीं है। इसलिए अपना परिणमन कहा है, हमें स्वयं से विचार करना है और ये बाहर के काम करते हुए लौकिक श्रेणी का अनुसरण करके चलना पड़ता है। इस बात को निकाल के अलौकिक की मार्ग हम उस किसकी देशना सुन रहे हैं, अलौकिक मार्ग की, और फिर उपाय लौकिक ढूंढना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। अलौकिक मार्ग के लिए उपाय भी कैसा ढूंढना पड़ेगा, अलौकिक। ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ, जल्द से जल्द जितना हो सके। यदि ऐसा न हो तो लोग कुतर्क में ही लग जाए, ऐसा मुझे संभव लगता है, तो भी कुछ प्रवृत्ति रखी है। अभी जो भी दशा हो, क्योंकि उस वक्त पूरी परिपक्वता उनके भी शायद नहीं आई होगी, तो अपने आप को उस परिपक्वता के आधार पर, क्योंकि करीबन 1945 यानी करीबन 22 से 23वें साल का पत्र है ये, और उनको ज्ञान की प्राप्ति 23वें साल में हुई थी, 23वां 24 जो भी उस काल के दरमियान। तो प्रवृत्ति निरंतर अरंतर प्रवृत्ति रहते हुए भी उस वक्त व्यापार भी चलता था, व्यापार में भी रहना पड़ता था, निवृत्ति भी नहीं थी, घर पत्नी थी, माता पिता थे, बच्चे थे, तो उनके प्रति भी कोई कर्तव्य रहा होगा। जो भी ऐसी संभव लगती है उस प्रवृत्ति को रखते हुए भी वहाँ से कब छूटूं, कैसे छूटूं, इसकी ही झंकना लगी रहती थी। अब उनको लगी रहती थी इसलिए वो महापुरुष बने, तो क्या हम महापुरुष नहीं बन सकते? हर जीव में उतनी की उतनी ताकत, उतनी की उतनी शक्ति पड़ी हुई है। एक तरफ तो हम कहते हैं मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, और जब शक्ति की और बाहर से कुछ छोड़ने की, त्याग वैराग्य की बात आती है तो वहाँ हम पीछे हट जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा? आप सबकी दृष्टि में मेरी यानी वैराग्य में चर्या कुछ आपत्तिपूर्ण है, तथा किसी की दृष्टि में मेरी वह श्रेणी शंकापूर्ण भी हो सकती है। इसलिए आप इत्यादि वैराग्य में जाते हुए मुझे रोकने का प्रयत्न करें और शंका वाले उस वैराग्य से उपेक्षित होकर माने नहीं। जो भी बाहर का परिणमन दिख रहा है, क्योंकि जनरली लोगों को जो दिखता है वो बाहर की प्रवृत्तियां ही दिखती है। अब भरत चक्रवर्ती 65,000 साल युद्ध करने चले गए तो लोग कहेंगे क्या उनको शायिक संकेत हो सकता है? और शायिक संकेत हो सकता है तो क्या उन्हें पता नहीं था कि ये सब कुछ
साम्राज्य, ये भाई की लड़ाई लड़ना, ये सब कुछ व्यर्थ है, कुछ भी साथ में लाया नहीं था, कुछ भी ले जाने वाला नहीं था, क्या पता नहीं था उन्हें, क्या उन पर उन्होंने विचार नहीं किया। तो इस प्रकार से बहुत से प्रश्न बाहर के लोगों को आ सकते हैं, क्योंकि उंगलियां उठाने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं। और जनरली कहा जाता है एक भारतीय संस्कृति कि कोई आगे बढ़ने वाला हो तो उसकी टांग खिंचाई करने की आदतें हमारी बहुत ज़्यादा होती है। हम उसके बराबर होना तो नहीं चाहेंगे, और नहीं हो पाएंगे तो उसको अपने लेवल में लाने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है। इसलिए बाहर की दृष्टि में बाहर की क्रियाएं ही नजर आएगी, अंतर्दृष्टि सिर्फ हम अपने स्वयं से स्वयं का ही अनुसरण कर सकते हैं, अपने ज्ञानी पुरुषों के इन उपदेशों के माध्यम से। इसलिए जो शंका वाले उस वैराग्य से उपेक्षित होकर यह माने नहीं और इससे खिन्न होकर संसार की वृद्धि करनी पड़े, इसलिए मेरी मान्यता यही है कि प्रायः भूमि तल पर सत्य अंतःकरण को प्रदर्शित करने के स्थान बहुत ही कम संभवित है। जैसे हो वैसे आत्मा को आत्मा में समाकर जीवन पर्यंत समाधि भाव से युक्त रहा जाए तो फिर संसार के उस खेद में पड़ना ही न हो। उपाय बता दिया कि मजबूरी में कभी रहना भी पड़े तो अपनी भीतर की प्रवृत्ति को हमें निरंतर चेक करना चाहिए, और जहाँ भी जितना भी समय मिले, जितना भी हमें वहाँ से जब भी जिस भी कार्य से प्रवृत्ति से हम निवृत्त हो जाए तो सत्य अंतःकरण को प्रदर्शित करने के स्थान बहुत कम संभावित है। इसलिए जैसे हो वैसे एन केन प्रकारेण, जैसे बताया जाता है कि जैसे जैसे आप घर पे हैं तो घर के कार्य से जल्द निवृत्ति लेके कुछ 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, जितना भी आपके पास समय मिले, कहीं एकांत में कमरे के कोने में, अपने बेडरूम में, जहाँ भी जाके आप बैठ गए, अपने आत्म तत्व का निरंतर चिंतन वहाँ करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और संसार से निकलने की यदि अनुकूलता हो तो संसार में श्रीमद जी ने हर जगह एक एक आगे के पत्रों में बताया है कि संसार को काजल की कोठड़ी कहा है, और कहा है कि जितना काम संसार में रहते होता है उससे 100 गुना काम ऐसे एकांत स्थान में, आश्रमों में या ऐसे सत्संगियों के साथ जाके रहने से होता है। अब हमें कितना तीव्र गति से चलना है, इसका डिसीजन हमें स्वयं को करना पड़ेगा। इसलिए कहा कि आत्मा को आत्मा में समाकर जीवन पर्यंत, यानी मरते दम तक, अब ये मरते दम तक व्यवहार की अपेक्षा से कहा गया है, समाधि भाव से युक्त रहा जाए तो फिर संसार के उस खेद में पड़ना ही न हो। ऐसा जीव संसार में रह के भी संसार से अलिप्त रहने का पुरुषार्थ करता ही करता है, और उसी का नाम तो सच्ची मुमुक्षुता है। संसार से एक रूप होने का नाम मुमुक्षुता नहीं है। मात्र सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और संसार में जब जाते हैं वहाँ उतना ही वापस एकत्व हो जाता है, तो ये पढ़ना और सुनना नहीं के बराबर ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। अभी तो आप जैसा देखते हैं वैसा हूँ, अब बाहर से जैसा दिख रहा है वैसा मैं हूँ, अपने आप को स्वीकार करता हूँ। जो संसारी परिवर्तन होता है वह करता हूँ। धर्म संबंधी मेरी चर्या उस सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में दिखती हो वह ठीक, उसके बारे में पूछना नहीं चाहिए था। जैसे हम कहते हैं कि केवल ज्ञानी सब कुछ जानते हैं, केवल ज्ञानियों को सब कुछ झलक रहा है, लेकिन केवल ज्ञानियों को सब कुछ झलकते हुए भी उनकी दृष्टि कहाँ है? अपने ज्ञान स्वभाव पर, अपने स्वरूप पर, अपने द्रव्य पर। एक समय के लिए भी जो छठे गुण स्थानक के बाद अप्रमत्त दशा से, अपने स्वरूप से, अपने स्वभाव से एक समय के लिए भी बाहर नहीं आता है, वो पर को जानते हुए पर को कैसे जानेगा? पर जानने में भले आ रहा हो, लेकिन दृष्टि का विषय तो निरंतर ऐसे ज्ञानी पुरुषों से लेकर उन परमात्मा का तो क्या कहना, एक समय के लिए भी जो अपने द्रव्य से दृष्टि को हटाते नहीं है, वहाँ हटाते नहीं है का मतलब हटती ही नहीं है, वहाँ कोई उनको प्रयोजन नहीं करना है, कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, वहाँ सारा पुरुषार्थ सहज
घटित हो रहा है, क्योंकि उस परमात्मा प्रत को उन्होंने पर्याय में प्रकट कर लिया है। और जो भी संसार में प्रवृत्त उनको व्यवहार से कहा जाता है कि सर्वज्ञ परमात्मा के ज्ञान में जैसा झलक रहा है वैसा ही हो रहा है। पूछने से वह कहीं भी नहीं जा सकती। कोई पूछ ले या कुछ भी कर ले तो हमारी प्रवृत्ति तो बाहर से लोग क्या कहते हैं इसमें ही अटक कर रह जाएंगे। तो कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो वो तो कभी चढ़ाएंगे और कभी गिराएंगे, कभी अच्छे को भी बुरा कहेंगे, कभी बुरे को भी अच्छा कहेंगे। इसी का नाम तो संसार है। तो जहाँ जैसे जिसकी, क्योंकि संसार पूरा स्वार्थी कहा गया है, लेकिन हमें अब निश्चय के दृष्टि से स्वार्थी बनना है। स्व का अर्थी, जिसमें स्व का ही प्रयोजन हो, ऐसा पक्का स्वार्थी इस मार्ग में अब हमें बनने की जरूरत है। इसलिए सहज उत्तर देना योग्य था सो दिया है। क्या होता है और पात्रता कहाँ है यह देखता हूँ। यानी देखने जानने का काम जैसा परिणमन मन वचन काया का हो रहा है, अभी संसार की प्रवृत्ति हो रही है, पर जैसी हो रही है वैसी उसको मात्र में देख रहा हूँ और जान रहा हूँ। यानी ज्ञाता दृष्टा रहकर, साक्षी भाव में रहकर निरंतर जैसे जैसे कर्म उदय में आते हैं उन उदय में आए हुए कर्म को भोगता हूँ और यथार्थ स्थिति में अभी एकाध अंश भी आया हूँ। यो कहने में आत्म प्रशंसा की ही संभावना है। एकाध अंश में भी अपने में आना, अंश, क्योंकि एक समय में जो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है उसे अपेक्षा से द्रव्य का अंश ही कहा जाता है। ऐसे अंश की स्थिति में यानी सम्यक दर्शन की स्थिति में आने का वहाँ निरंतर पुरुषार्थ हो रहा है। और ऐसे आत्म प्रशंसा की संभावना करते करते हमें भी यही पुरुषार्थ करते रहना है कि कब मैं अपने स्वरूप में आऊं और अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए लीन बनूं। एकमात्र इन पत्रों के द्वारा जो स्थिति वहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं उस अपेक्षा से ही हमें भी इस प्रकार के ही पुरुषार्थ, इस प्रकार के ही प्रयोग अपने जीवन में लाने ही पड़ेंगे। यथाशक्ति प्रभु भक्ति, सत्संग, सत्य व्यवहार के साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ प्राप्त करते रहें। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कैसे बताया? सत्य व्यवहार के साथ। ये सारा बाहर का जो भी परिणमन हो रहा है उसमें कम से कम दोष लगाकर जितनी प्रवृत्ति से निवृत्ति हो सके वो करते हुए साथ में यथाशक्ति प्रभु की भक्ति, परमात्मा की, गुरु की भक्ति और उसके साथ में सत्संग, बाहर का सत्संग और उसके द्वारा सत्स्वरूप आत्मा का संग, व्यवहार और निश्चय दोनों का समन्वय करते हुए उसके पुरुषार्थ में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और प्रयत्न से जैसे आत्मा ऊर्ध्व गति का परिणामी हो वैसे करें। निरंतर प्रयत्न ऐसा करें कि आत्मा हमारे विचारों के द्वारा, विकल्पों के द्वारा कहीं नीचे की गति की ओर अपने विचारों को विकारों में और विषयों में न भटकाते हुए, ऐसे अधोगति में न जाते हुए ऊर्ध्व गति का परिणामी बने। यानी अपनी पर्याय, अपना उपयोग जो निरंतर बाहर की परद्रव्य और परभावों की ओर जा रहा है उसे निरंतर अपने स्वभाव की ओर लाने का ही पुरुषार्थ करे। इसी का नाम ऊर्ध्व गति का परिणाम समझना चाहिए। प्रति समय क्षणिक जीवन व्यतीत होता जाता है, इसमें हम प्रमाद करते हैं, यही महामोहनीय का बल है। क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहीं राची रयो। हर क्षण प्रति समय यह जीवन व्यतीत होता जाता है। लोग बर्थडे मनाते हैं, अरे बर्थडे नहीं, तेरा बर्थडे जितना साल का आयुष्य था अब वो आयुष्य घटते जा रहा है। हे जीव, तू मरण की ओर बढ़ रहा है, इसका विचार कर। इसका विचार मत कर कि मैं 80 साल का हो गया और 80 साल मैंने जीवन में निकाले, अब तेरे पास कितना समय शेष रहा। इसका विचार यदि करेगा तो बचे हुए समय में
जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करके, सत्य पुरुषार्थ करके, अपनी आत्मा को सुनकर, समझकर, पढ़कर, उसके अनुरूप परिणमन करके, उसमें निरंतर एकत्व करने का, उसमें स्थिरता करने का निरंतर प्रयास हर जीव को मोक्ष मार्ग के धर्म के नाम पर करना ही चाहिए। और जो नहीं कर रहे हैं, जो प्रमाद करते हैं, वह समझना कि महामोहनीय का बल उनके ऊपर भी काम कर रहा है। हर जीव यहाँ से सही बात को सुनकर, समझकर अपने स्वरूप को, निरंतर स्वरूप की ओर ही दृष्टि करने का पुरुषार्थ करे। विशेष रायचंद के सत्पुरुषों को नमस्कार सहित प्रणाम कहा है। इसी तरह हमारा भी प्रणाम सभी महापुरुष, सभी सत्पुरुष, सभी ज्ञानी पुरुष और सभी आत्मार्थी मुमुक्षु इस बात को गहराई से विचार करके संसार में रहते हुए आत्मा की ओर कैसे रह सकते हैं और साथ साथ में संसार से त्याग वैराग्य करके अपने स्वरूप की ओर प्रवृत्ति से निवृत्ति लेके अपने स्वरूप में प्रवृत्ति किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसका ही पुरुषार्थ करने का उपाय करें। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन राम